लॉरेंस मेंगरिंक मुझे भूकंप से बदहाल अपना घर दिखा रहे हैं। तो 2014 में हर चीज की मरम्मत हुई थी, तब सब ठीक हो गया था। लेकिन 2014 के बाद फिर वही हाल हो गया है। ये दरारें आ गई हैं। दीवार में दरारें, खिड़की की चौखटों में दरारें, खिड़कियों में भी दरारें। अब ये लकड़ी के खांचे ही हैं जो इस घर को संभाले हुए हैं। ये कब लगाया था? 2.5 साल पहले। 2.5 साल। हाँ, 2.5 साल। लॉरेंस मेंगरिंक नीदरलैंड्स में ग्रोनिंगन के बाहर एक गांव में रहते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जमीन के नीचे यूरोप का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। शेल और एक्सान मोबिल अपने एक साझा प्रोजेक्ट में दशकों से यहाँ ड्रिल कर रहे हैं। मुनाफे वाले इस सौदे से देश को तो फायदा पहुंचा है, लेकिन इससे भूकंप भी आता है। डच सरकार ने अगले साल यहाँ उत्पादन खत्म करने की बात की है, बशर्ते इससे पहले कोई आकस्मिक जरूरत न आन पड़े। ग्रोनिंगन में रहने वाले लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। आपके घर में आई छोटी दरारें भी परेशानी की बात है। अगर छोटी दरार आई हो और आप सोचें कि ये चिंता की बात है, मुझे इसकी जानकारी देनी चाहिए, फिर कुछ महीनों में एक और उसके बाद और दरारें आती जाएंगी। आपकी आंखों के आगे आपका घर, आपकी रोजी रोटी और कई बार तो आपकी पेंशन हाथों से फिसल जाती है। तो कुछ साफ नहीं होता है। इससे काफी परेशानी होती है। ओवरशील्ड गांव भूकंप प्रभावित इलाके के केंद्र में है। ये समूचे समुदाय को हो रहे गंभीर नुकसान का प्रतीक बन गया है। ये पुनर्निर्माण की भी मिसाल है। यहाँ ग्रामीण हाथ के हाथ अपने घर दोबारा बनाने के लिए राजी हो गए। फ्रीक और कोरसेट गोवर्स 20 साल से भी ज्यादा वक्त से ओवरशील्ड में रह रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अपना पुराना घर गिरा दिया। नया घर बनाने का ज्यादातर खर्च ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ने दिया है। ये खुशकिस्मत है कि इनका दावा मंजूर हो गया, लेकिन ये फिर भी हताश हैं। ये सवाल कई लोगों ने पूछा कि क्या हमें बड़ी मात्रा में गैस निकालनी है। उनसे कहा गया कि हमें ढेर सारी गैस निकालनी है और ग्रोनिंगन में उन सबको मुआवजा मिलेगा जिन्हें इसकी वजह से नुकसान हुआ है, जितना मुमकिन हो सके उतना। लेकिन अब भरोसा नहीं रहा। ग्रोनिंगन से निकाली गई ज्यादातर गैस पड़ोसी जर्मनी में जाती है। मौजूदा संकट के पहले से ही हालिया सालों में वहां मांग बढ़ी है। जर्मनी के पास अपने गैस भंडार भी हैं। नॉर्थ सी में बोरकुम द्वीप के पास स्थानीय सरकार सालों तक ड्रिलिंग को खारिज करती रही है। अब ये फैसला बदला है। बोरकुम छोटा सा द्वीप है। यहाँ बस 5,000 स्थायी निवासी हैं, लेकिन ये पर्यटन का एक लोकप्रिय ठिकाना है। सीजन के दौरान करीब 35,000 पर्यटक एक समय में यहाँ पहुँचते हैं। एक डच ड्रिलिंग फर्म बोरकुम समुद्र तट से 20 किलोमीटर दूर प्लेटफॉर्म लगाना चाहती है। उसके मुताबिक यहाँ 60 अरब क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। ग्रोनिंगन बोरकुम से बहुत दूर नहीं है। द्वीप के लोगों को डर है कि ड्रिलिंग से उनके घर अस्थिर हो सकते हैं। हमने गैस उत्पादन से जुड़ी उनकी दिक्कतों के बारे में सुना। वहाँ भूकंप जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसलिए हमें भी डर है कि वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है। हम द्वीप पर रहते हैं। ड्रिलिंग फर्म के सीईओ का कहना है कि कंपनी ने पर्यावरण पर संभावित असर का मूल्यांकन कराया है। उनके मुताबिक ग्रोनिंगन से तुलना ठीक नहीं है। जमीन धंसने के जोखिम की जांच हुई और द्वीपों के नीचे ऐसा होने या द्वीपीय ढांचे के धंसने की आशंका नहीं है। गैस भंडार द्वीप के नजदीक नहीं होगा। फिर भी कई लोग अपने इलाके के लिए परेशान हैं, जो अनमोल है। अल्बर्टुस अक्रमन बोरकुम की सिटी काउंसिल में हैं। पिछले करीब 3 साल से वो स्कूली बच्चों और पर्यटकों को यहाँ ज्वार भाटा के कारण दलदली हुई जमीन दिखाने ला रहे हैं। जैव विविधता से भरपूर ये लैंडस्केप यूरोप के पूरे नॉर्थ सी कोस्ट पर मिलता है। मुझे लगता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। फिर भी आपत्ति और नतीजों को लेकर आशंकाएं काफी ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे आसपास की प्रकृति ही हमारी दौलत है। यहाँ आने वाले लोग प्रकृति के बीच अच्छा महसूस करने आते हैं। जब हमारी वो संपत्ति जोखिम में हो, क्योंकि पहले भी ऐसा कहीं हुआ हो, तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सच में बुरा होगा। यहाँ के निवासियों के लिए आय का इकलौता जरिया पर्यटन ही है। Der Tourismus ist eigentlich die einzige Einnahmequelle, von der die Menschen hier leben.
हमने पिछले दिनों जितने लोगों से बात की उनमें से ज्यादातर का कहना है कि वो गैस की लागत घटाने की जरूरत समझते हैं, खास तौर पर तब जब इसका मतलब रूस से आयात बंद करना हो। सवाल ये है कि गैस के लिए सरकार क्या कीमत चुकाएगी और लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी होगी।